स्वप्निल प्रोजेक्ट है कि माँ गंगा की निर्मलता, माँ गंगा की अविरलता। माँ गंगा स्वच्छ रहे, उसका पानी पीने योग्य रहे, गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक। उसी के तहत नमामि गंगे योजना उन्होंने लागू किया गंगा जी के शुद्धता के लिए, और उसी के तहत ये प्लांट यहाँ पर लगे हैं। ऊपर पहाड़ों में भी लगे हैं और नीचे यहाँ से जहाँ भी हम गंगा जी के साथ साथ जाएंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा नाला था, जो सारे कानपुर शहर का गंदगी को एक तरह से ले जाता था, सासा मऊ का नाला, आज वो सेल्फी पॉइंट बन गया है। इसी तरह से जो चंद्रभागा का नाला है, इसको भी यहाँ पर टेप करके और ऋषिकेश का जितना भी ह्यूमन वेस्ट है उसको प्रोसेस करके, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग को खाद का काम करेगा, और जो पानी इसमें से बचेगा वो पानी खेतों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इसमें थोड़े से कुछ काम बाकी हैं, इसमें कुछ फिल्टर्स लगने हैं, तो ये पानी बिल्कुल एक तरह से साफ पानी हो जाएगा और उससे हम अपनी बागवानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खेतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नौकरशाही सुनते सुनते भैया 50 साल हो गए हमको। जी तुम भी सुनोगे। यूनिक है योग नगरी ऋषिकेश का ये रेलवे स्टेशन। इस तरह से ये परियोजना जो ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ, फ्यूचर में डोईवाला से उत्तरकाशी और गंगोत्री यमुनोत्री इस परियोजना से जुड़ेगा, तो अपने आप में परियोजना भी यूनिक है। और उसी तरह से जो रेलवे स्टेशन को डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ही कुशलता के साथ और कहना चाहिए कि एकदम डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल, जिस ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है, जो पर्यावरण के भी अनुकूल है। तमाम पर्यावरणीय जो सिस्टम है उसका भी ध्यान रखा गया है। मैं समझता हूँ कि जब दुनिया भर के तीर्थ यात्री यहाँ पर आएंगे तो योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की याद उनके लिए जीवन भर के लिए होगी।
कितना इसको एक वो मानते हैं, और आने वाले समय में और तेज़ी से अब उत्तरकाशी और तमाम जगह पे भी रेल की बात आ रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्थापना के क्षेत्र में बहुत बड़ी और भेंट है उत्तराखंड को, चाहे चारधाम रेल मार्ग हो, ऑल वेदर रोड हो, या जो हवाई कनेक्टिविटी हो, तमाम सुविधाएं उत्तराखंड को मिली हैं। और जो योग नगरी ऋषिकेश जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है, वो उत्तराखंडी झलक उसमें दिखती है। और तमाम आधुनिकता समेटे हुए है वो। उसमें जो पर्यावरणीय जो चिंता है वो भी उसमें निहित है। तमाम जो यात्री होते हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, उस हिसाब से वहाँ पर यूटिलिटी डेवलप की गई। स्वच्छता, क्योंकि बगल में गंगा जी बहती हैं, तो स्वच्छ जल भी गंगा जी में जाए, इस तरह से उसमें ट्रीटमेंट प्लांट और फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो जहाँ वो स्थापत्य की दृष्टि से बहुत खूबसूरत उसको बनाया गया है, वहीं पर्यावरणीय जो सोच है वो उसमें साफ साफ झलकती है कि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो प्रधानमंत्री जी, क्या डोगरा चांटी और इसका उद्घाटन करने आपने निमंत्रण दिया? प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और जो ऋषिकेश में चंद्रभागा पर जो STP प्लांट बना है अत्याधुनिक, और देश का अपने आप में अकेला प्लांट है और पहला प्लांट है ये, जो मल्टी स्टोरी है। और साथ ही जो डोगरा चांटी पुल, जिसकी दशकों से प्रतीक्षा थी प्रतापनगर विकास खंड के लोगों को, वो सब आज तैयारी में है। तो हमने अनुरोध किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी का समय मिले इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर, कोई टेंटेटिव डेट्स वगैरह थी आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी देखिए डेट सोचा था हमने पहले, लेकिन ये तमाम परिस्थितियां ऐसी बन गई है अच्छा कि प्रधानमंत्री जी पर निर्भर करेगा। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी क्या वहीं से उसका लोकार्पण करेंगे, ये सारे सवाल अभी विचारणीय है। हमारा 4 से 8 मीटर नीचे है ये, इसके नीचे रहेंगे, जिसमें हम पानी पहले भर देते हैं, आगे हम मतलब कैसे लाते हैं, ऊपर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट से फिर यहाँ पर फाइनल साफ करने के लिए आते हैं, ऊपर से एक बार निकलते हैं फिर हो जाते हैं। तो यहाँ जो वाला देख रहे हैं हमारा जो टैंक है ये सामने वाला बायोलॉजिकल इसी में होता है, नीचे तो प्राइमरी उसमें जो डेटा स्क्रीनिंग छटती है, पंपर रहता है, शिफ्ट बैठ जाएगा और वो खास करके आता है वो स्क्रीन में निकल जाता है। उसके बाद इक्वलाइजेशन नीचे इसके बिल्कुल बेसमेंट में एक टैंक है
ये वाला जो कार्ड है ये वाला है ये 50 से ये से सारे कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है आधा रात तक तो पता था पानी थोड़ा ज़्यादा है जी मैम वो ऐसा अच्छा फिर 2 लोग हैं उसके बाद हम लोग